आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 101 अध्याय उसका 7 पद। यह ऐसा लिखा है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, और जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर स्वयं परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के घर में, अर्थात परमेश्वर के घर के भीतर कौन रहने पाएगा। एक दिन हम सबको इस पृथ्वी को छोड़कर अपने स्वर्गीय देश में जाना है। परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे लिए अभी जगह तैयार करने को चाहता हूं। अभी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो यीशु मसीह हमको इस पृथ्वी से अलग करके स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। लेकिन स्वर्ग राज्य में जो परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहा है, उस घर के भीतर में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जो छल नहीं करता है। छल और कपट करने वाले परमेश्वर के घर के भीतर नहीं रह सकते, लेकिन वही लोग रह सकते हैं जो बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। एक बार यीशु मसीह के पास में एक धनवान आया, पूछा कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह उनको सब बातें बता दिया। उसके बाद यीशु मसीह उनको अंत में कहा कि तू अपना धन को कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वह व्यक्ति निराश होकर वहां से वैसा जैसा आया था लौट गया। इच्छा था कि स्वर्ग राज्य जाने का मार्ग पूछूं और उस मार्ग में चलूं, और एक दिन उस मार्ग में चलकर परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करो। लेकिन वही जवान केवल प्रभु के पास से निराश लौटा है। बाकी जितने भी लोग यीशु मसीह के पास में आए, प्रभु सबको चंगाई दिया, सबको प्रभु छुटकारा दिया, सबके लिए परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म प्रकट किया, लेकिन वही व्यक्ति निराश होकर लौट गया। कई बार परमेश्वर के राज्य के बारे में हम जब सुनते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा और कौन प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन कई बार प्रवेश करने को रोकता है उस सारे चीज को जब हम कई बार बखान करते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, लोग निराश हो जाते हैं और वापस वे अपने घर को चला जाते हैं। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। हमारा राज्य पृथ्वी का नहीं है। हमारा राज्य तो हमेशा मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा, लेकिन स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति जा पाएगा जो छल नहीं करता है, और वही व्यक्ति परमेश्वर के घर के भीतर रहने पाएगा। आगे लिखा है, जो झूठ बोलते हैं वह परमेश्वर के सामने बना ना रहेगा। प्रियो, हम मनुष्य के सामने झूठ बोलकर बना रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने झूठ बोलकर हम बना नहीं रह सकते। इसलिए झूठ का सहारा लेकर हम बिल्कुल कुछ काम न करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि झूठ का पिता जो है वे स्वयं शैतान है, ना कि हमारा यीशु मसीह। इसलिए हमेशा सच बोले और उस परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमेशा वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन में जो परमेश्वर के घर के भीतर आपको रहने से रोक रहा है। आज जीवन के हर एक उन बातों को हटा दे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावंत जैसा आपका वचन है प्रभु, वचन के अनुसार जीवन जीने में मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार आज की सुबह प्रभु हर एक पर आपके अनुग्रह और आपके आशीर्वाद होने पाए।
प्रभु सहायता करे। आज के दिन भर संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहाँ भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।